मेरे गोविंद ने माता पिता को प्रश्न और भागवत जागरण हो रहे हैं, ये भागवत जागरण हो रहे हैं। और घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, और भागवत जागरण हो रहे हैं। ये घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, और सीना पत्थर का भी फट रहा है, और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ओ कन्हैया कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और खाना कहाँ सो रहा है, और खाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। खाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्यारे, आज हमारे देश की ये दशा हो, वो गाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। गाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। दूध जिसका पिया था कन्हैया, जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, आज दर दर भटकती गैया। जिसका पिया था कन्हैया, आज दर दर भटकती गैया। और कुचल खाने में बात रही है, थालियों में वो बात रही है। और कुचल खाने में बात रही है, थालियों में वो बात रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।
और खाना तेरे खाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने माता पिता को बंधन मुक्त किया। इसके बाद में महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य इत्यादि मुनियों को बुलाया, 2 लाख गौवें दान की और फिर भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ। 11 वर्ष 58 दिन की अवस्था में कन्हैया का मुंडन हुआ। महाराज जब तक मेरे कृष्ण गोकुल में रहे, ना तो कभी बाल कटवाए, ना कभी जूता चप्पल पहना और ना सिले हुए वस्त्र पहने। मुंडन किया गया, फिर जनेऊ पहनाया गया। इसके बाद में कन्हैया को उज्जैन पढ़ने के लिए भेजा गया। अथो गुरुकुले वासनिक्षमता उपजन्मतुः काश्यम सांदीपनीना यवन्ति पुरवासिनः। महाराज गुरुकुल में उज्जैन में महाराज पढ़ने आए। गुरु सांदीपनी के यहाँ व्यास बाबा कहते हैं 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीखी। विद्यानिधि को विद्या देने। अहोरात्रे चतुष्खष्ट्यां संयतो पावती कला। चतुष्खष्ट्या, चतु माने 4, खष्ट्या माने 6, अर्थात 64, 6, 4, 64 दिनों में तावती उतनी ही कलाएं, तावती कला 64 कलाएं सीखी। और जब गुरुदक्षिणा की बात आई, भगवान कृष्ण ने कहा गुरुदेव दक्षिणा। सांदीपन ने कहा बेटा अगर दक्षिणा देना है तो मेरा पुत्र समुद्र के किनारे से लापता हो गया। तब भगवान समुद्र के पास में आए और समुद्र के पास जैसे कृष्ण आए, समुद्र तक्षण निकल के बाहर आ गया, हाथ जोड़ के। देखो राम में और कृष्ण में इतना ही अंतर है। राम जी जब समुद्र के किनारे आए ना तो समुद्र तुरंत नहीं आया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। तब बोले राम शकोप तब बिन भय होए ना प्रीत। लाओ लक्ष्मण धनुष बाण, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। शोभम वारिद विसर कशानु। सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति। सैत कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अत लोभी सन विरत बखानी। क्रोधी शमशामी हरि कथा। ऊसर रीद में फल जथा। तो ऐसा ऐसे संधाने पर विशिष्ट उदत और अंतर ज्वाला उड़द ऐसे बाण खींचा। सब पक्षी तो जल जल के सब व्यथित होने लगे। कनक थार भर मणिगण लाना। विप्र रूप आयो जमाना। तब समुद्र आया, लेकिन कृष्ण के आगे ये तुरंत प्रकट हो गया, क्योंकि समुद्र जानता है ये राम नहीं है जो मर्यादा में खड़े रहे, ये कृष्ण है। ऑन स्पॉट मामला होता है, कोई प्रतीक्षा नहीं। प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा हमारे गुरु जी का बेटा
इधर से लापता हुआ है, कहा मैंने तो नहीं लिया, लेकिन मेरे अंदर एक दैत्य रहता है शंख के अंदर, उसका नाम पांचजन्य है, प्रभु शायद उसने चुराया हो। तब भगवान ने लगाई छलांग और प्रवेश कर गए समुद्र में, शंख के अंदर से निकाल के महाराज उस दैत्य को मार डाला, लेकिन गुरु का पुत्र वहां नहीं। और वो कवच उसी का भगवान ने शंख धारण कर लिया। इसीलिए जो कृष्ण के पास में शंख है, उस शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य। हाँ, पहले सभी के शंख अलग अलग होते थे, अलग अलग आवाज होती थी। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, पांडवों के अलग अलग शंख। गोविंद वही शंख लेकर के यमपुरी में आए, और जैसे यमपुरी में जाकर के शंख निनाद किया, महाराज यमपुरी तो हिल गई। यमराज दौड़े दौड़े आए, देखा गोविंद खड़े हैं। प्रभु अभी तो आपके आने का वक्त नहीं, आप असमय कैसे चले आए? भगवान ने कहा मेरा गुरु पुत्र है तेरे यहाँ। कहाँ है? मुझे दे दो। फिर मृत गुरु पुत्र को ला करके भगवान ने गुरु को वापस लिया। रक्षण कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। गुरु ने कहा तो पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करो। और आजकल के चेला एक से एक बहाने लाए, सच्ची बताओ, एक से एक बहाने। एक गुरु जी के दो शिष्य थे, बात आई थी मैं बताऊं। एक दिन गुरु जी ने नहाया, और नहाने के बाद में तखत पे आसन लगा के बैठ गए। गुरु जी ने छोटे वाले चेला से कहा कि बेटा तुलसी दल ले आओ, तो ठाकुर जी की पूजा कर ले। जाओ तुलसी दल ले आओ, बगीची में है तुलसी। वो चेला कहने लगा गुरु जी हम तो जानते ही नहीं तुलसी दल कैसा होता है, हमें पता ही नहीं तुलसी कैसी होती। अब बड़े वाले चेला तुम वहीं बैठो, बड़े वाले ने जे सोची कि अब तो गुरु जी हमें को भेजेंगे, हमें जाना पड़ेगा, वो कम आने वाला है। उसने सोचा हमें भी ना जाना पड़े। सुबह छोटे वाले अपने गुरु भाई से कहने लगा गजब कर दिया, तुम्हें तुलसी नहीं मालूम कैसी होती है? अरे जिसके केला जैसे बड़े बड़े पत्ते होते वही तो होती है तुलसी। गुरुजी ने कहा इसके मतलब तुम्हें भी नहीं पता? तो गुरुजी हमें तो आपने बताया ही नहीं, मैं तो अपने मन से आइडिया से बता रहा। अच्छा तो तुम्हें दोनों लोगों को तुलसी नहीं पता? अब बड़ी समस्या है, मैं पूजा में बैठ गया, मैं जा भी नहीं सकता। चेलों ने सोचा कि अब आओ भार कट गए, गुरुजी खुद ही जाएंगे तुलसी ले। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते। गुरुजी ने कहा भाई अब तो समस्या हो गई, मैं आसन से उठ नहीं सकता हूँ पूजा में। ऐसा करो, कोई बात नहीं, तुम लोगों को तुलसी पता नहीं है तो ऐसा करो, ये तखत है ना जिसपे हम बैठे, तखत उठाओ, तुम उठाओ और ले चलो बगीचा। सीलन में कहीं ले अब बढ़िया तुलसी को भजन ए तो अब तखत और गुरुजी दोनों उठाने पड़ेंगे। उठाओ ले चलो, आज हमें बताएंगे तुलसी कैसी होती। अब मजबूरी, अब जेऊ नहीं कह सकते कि हमें पता है। उठाया जाकर लेके बगीची में आए, गुरुजी ने तुलसी उतारी और उतार के चेलन से कही चलो अब तक उठाओ, फिर आश्रम में कोई जगह पहुंचा। बेचारे ले आए, सब पसीना पसीना हो गए। गुरुजी ने कहा बेटा अब जान लिया कि नहीं ऐसी होती है तुलसी, अब ध्यान रहेगा। चेला कहने लगे गुरुजी मर के दूसरों जन्म हुए तुम तो भूले नहीं, तुम एक से एक बड़े ऐसे ऐसे आलसी शिष्य। गुरु चेला दोनों अंदर लेते, बार बरसात होने लगी। गुरु ने कहा बेटा देखो क्या बरसात हो रही है, अपनी गैया ना भीग जाए, बेटा देख के आओ बरसात हो रही है। जब तो चेला क्या बोला, चेला कहने लगा गुरुजी अभी बाहर से बिल्ली आई है अंदर, बिल्ली को टटोल के देख लो, अगर बिल्ली गीली हो तो जान लो बरसात हो। क्या है परेशान? ओहो गुरुजी ने कहा हद कर दी। गुरुजी ने कहा तो ऐसा करो बेटा अब ये दीपक बंद कर दो,
दीपक उठो और दीपक बंद करो, जो भी है वो है, हमें नींद लग रही, सो जाए। चेला कान लगो, गुरु जी काहे को परेशान कर रहे, दीपक बंद करो, दीपक बंद करो। ऐसे करो, आंखें नीच ले, और जब आंखें बंद कर लियो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ी, बस दीपक बुझो ही मत। लेकिन नहीं, एक बात याद रखना, ये जीवन का कटु सत्य है। तुलसीदास जी महाराज जी ने बताया है, अगर गुरु किया है, अगर गुरु को स्वीकार किया है, तो फिर गुरु पर अविश्वास कभी मत करना। गुरु अगर क्रोधी है तो उसे परशुराम समझ लो, नरसिंह भगवान समझ लो। गुरु यदि फकीर है, गरीब है, उसे राम समझ लो। हाँ? और गुरु यदि ठाट बाट में रहने वाला है तो उसे कृष्ण समझ लो, लेकिन गुरु पर कभी असर, क्योंकि कहा गया है गुरु के बचन प्रतीत न जेई, सपन्यों सुगम न सुख शीतते। गुरु के बचन प्रतीत न जेई, सपन्यों सुगम न सुख शीतते। जी गुरु चरण रेणु सिर धरहि, सकल विभव अपने बस करहि। श्री गुरु पदनाथ मणिकण ज्योति, श्री गुरु पदनाथ, श्री गुरु पदनाथ मणिकण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पदनाथ मणिकण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तो सकल विभव अपने बस करहि। और गुरु के बचन प्रतीत न जेई, तो सपन्यों सुगम न सुख शीतते। जिसने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया, उसे स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। मेरे गोविंद वहां से वापस आए मथुरा, और फिर मथुरा आने के बाद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को गोकुल भेजते हैं। और इस प्रसंग का नाम है उद्धव गोपी मिलन, उद्धव गोपी संवाद। इसके कई कारण, बड़ा कारुणिक प्रसंग है। साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। हमारी वाणी में इतनी क्षमता नहीं है। मैं गोपी उद्धव संवाद की कथा कहने में
सदैव असमर्थ रहे। ये कथा हमसे होती है, मैं कह नहीं पाता। वह कृष्ण के प्रेमियों का वियोगी हाल हमसे वर्णन नहीं हो पाता। इसलिए गोपी उद्धव संवाद की कथा को केवल हम प्रणाम करेंगे। उद्धव के मन में अहंकार होता है कि हम ज्ञानी हैं, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं और फिर वहां से जब आगे आप ओतप्रोत होके आगे कृष्ण उद्धव को लेकर के अक्रूर जी से मिलते हैं और फिर उद्धव अक्रूर को साथ में लेकर के महाराज कुब्जा के यहाँ जाते हैं। कुब्जा से मिलने के बाद अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं। हस्तिनापुर का सारा शुभ संदेश लेकर के उद्धव जी आते हैं। यहाँ तक भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध को प्रणाम किया। उत्तरार्ध में जरासंध और कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ।